ये आतंकवादी हमला है और यहाँ जगनता के साथ दिन दहाड़े जिस तरह मारा गया। जब इन्हें 2 दिन पहले बता रहे हैं कि धमकी दिया गया था तो इन्हें कुछ सुरक्षा तो करना चाहिए था ना अपना। तो हलाला कोई अच्छी बात है, बहन बेटियों के साथ दुराचार अच्छी बात है। या मुस्लिम की नहीं, बात सामाजिक है। इस देश के नागरिक हैं, समाधान, सुकून और शांति चाहिए। बहुत जल्दी बुलडोजर चलेगा, तबाह हो जाएंगी, 7 पीढ़ी याद करेंगी। दिल्ली से सटे लोनी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब यूपी रहने के लिए सेफ है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये मामला जो हुआ है सीधे लोनी में हुआ है और आपको बता दें यहाँ पर सलीम वास्तिक नाम के एक यूट्यूबर का घर था और जो सलीम थे वो अक्सर एक्स मुस्लिम नाम से प्रसिद्ध थे और वो इस्लाम की कुरीतियों पर अक्सर प्रकाश डाला करते थे और कई दफ़ा ऐसी चीज़ें और ऐसी वीडियोस बनाया करते थे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में नंद किशोर गुर्जर जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, सलीम वास्तिक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं देश के अंदर जहाँ पे एक चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये आतंकवादी हमला है और यहाँ जगनता के साथ दिन दहाड़े जिस तरह मारा गया। ये मेरे पास 2 दिन पहले इन्होंने फ़ोन किया था, उससे पहले सत्र के दौरान घर पे आए थे। ये जो किया है, ये जो मदनी हैं, ओवैसी हैं या अन्य मौलाना है और मदरसों में जो जहरीली शिक्षा है और जो वहाँ से वीडियो डाल के कहा गया नबी के लिए, वो सीधा सीधा आतंकवादी हमला है और कोई ना कोई स्लीपर सेल यहाँ मौजूद है। पार्लियामेंट पे हमला करने वाले लोग यहीं पकड़े गए थे लोनी में ही। अभी एक मौलाना पकड़ा गया मजार वाला। यहाँ बहुत सेंसिटिव है लोनी, सर्चिंग अभियान चले। जीडीए ने गरीब लोगों से पैसे लूट करके अवैध कॉलोनी काटी। बिल्डर को एनएसए लगे और जीडीए के अधिकारियों को बर्खास्त करके एनएसए लगना चाहिए क्योंकि वो देश की सुरक्षा से बड़ा उनके लिए पैसा है। पार्लियामेंट मात्र यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। इसको माने योगी जी भरोसा रखे। ये जो दहशत फैलाने वाले दहशतगर्द हैं, ये जो आतंकवादी है, इनकी 7 पीढ़ियाँ याद करेंगे, ऐसा इलाज होगा। सर, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी जो हैं और जो उसमें वीडियोस जो वायरल हो रही हैं वो भी बड़ी देखने वाली हैं क्योंकि उसके अंदर वो चैलेंज देते हुए नज़र आ रहे थे। टाइम भी मुकर्रर किया गया था और उसके बाद में उन ग्रुप्स में जो इंस्टा पे चल रहे थे या आप कहें तो कई जगह ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर ये तक कहा गया कि वीडियो भी शेयर करें क्या। वो भूल गए कि यहाँ अब देश में मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। कहाँ गए अखिलेश जी? कहाँ हैं राहुल जी? अखलाक जो गाय काटने वाला है उसके लिए सब रोते हैं और एक समाज सुधारक, उसके ऊपर ये हमला हुआ, एक शब्द नहीं निकल रहा। ये देश सवाल पूछ रहा है। और जो वीडियो वायरल किए हैं, याद रखना, माने योगी जी की सरकार है, पीढ़ियाँ याद करेंगी। गोली पुलिस या छाती मारती है, पीठ में नहीं। बहुत जल्दी और बुलडोजर चलेगा, तबाह हो जाएंगी, 7 पीढ़ी याद करेंगी। सर, एक आखिरी सवाल ये आता है कि वो इस्लाम पर हमेशा से कुछ ना कुछ कुरीतियाँ उनकी बताते हुए नजर आते थे या उनके अगेंस्ट ऐसी जो बयानबाजी करते थे, क्या इस वजह से ये हुआ और इतने हौसले कहाँ से आ जाते हैं? उसके लिए तो कानून है ना, FIR करानी चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? उसमें आप FIR कराते। समाज सुधार की बात करना, मैंने फिर कहा कि माँ जानकी जी का वनवास लिख दिया किसी ने, मक्कारी करते हुए कम्युनिस्टों ने। वनवास ही नहीं हुआ तो उसको सुधार लिया हमने। तो हलाला कोई अच्छी बात है, बहन बेटियों के साथ दुराचार अच्छी बात है, तो उसके लिए अगर बोलता है कोई आदमी तो उसको मदद करना चाहिए। तो ये केवल वो हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं। आतंकवादियों के कहने पे ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। ये तो लोगों की प्रार्थना से, दुआ से सलीम बचेंगे और मजबूती के साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इससे हिंदू और मुस्लिम में डर का माहौल तो पैदा नहीं करा जाए? दहशत पैदा की गई है। ये दहशतगर्द हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ आतंकवादी हमला है और इसको हम ठीक करेंगे। क्या लगता है कि अब अपराधियों के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद हो गए हैं? हौसले तो बुलंद हैं और ऐसे बुलंद हैं कि बस सुकून से रह ही नहीं सकते जी। और ये काम किसका है भाई? ये इसे रोकना चाहिए। जो भी घटनाएं घटी हैं इसे रोकना चाहिए। सर, आप खुद एक मुस्लिम हैं और ऐसी जो चीज़ें होती हैं जी, बात वही या मुस्लिम की नहीं, बात सामाजिक है। इस देश के नागरिक हैं, समाधान, सुकून और शांति चाहिए, कोई फसाद नहीं चाहिए। तो इसकी कार्रवाई होना चाहिए, सुकून और शांति बनाना चाहिए। कहीं ये भी आता है कि ये जो हमारा एक जो अमन और शांति है और रमज़ान के पाक महीने में ऐसी चीज़ें करते हैं तो ये भी बड़े सवाल खड़े करता है कि उस शांति को भड़काने की कोशिश हो रही। देखो, ये ऊपरी ताकतें हैं जो ये कर रही हैं। फिलहाल जो मजदूर हैं, यहाँ आए हैं, रहे हैं, वो अपने कारोबार में ध्यान देते हैं, ना कहीं इन चीज़ों में नहीं करते।
यहाँ के जो बाहर के आए हुए हैं वो तो उन्हें करने खाने से फुर्सत नहीं है। ये कौन लोग कर रहे हैं, किनके ये संरक्षण है, ये इनकी विषय की बात है कि इनकी जानकारी निकालना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मुस्तैदी इसमें नहीं देखने को मिली है, क्योंकि उन्हें धमकियां पहले से दी जा रही थी, ग्रुप्स चल रहे थे ऐसे। नहीं, प्रशासन अपना काम ठीक कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी जगह काम ठीक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। और प्रशासन पे आवाज़ उठाना तो बहुत वैसा आसान बात हो गई है। सिस्टम पब्लिक अपने जनता खुद करे, अपने मोहल्ले पड़ोस का सुधार खुद करे। अब जब अपना सुधार नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है कि बाहर से आ रहे हैं, कुछ कहीं से आ रहे हैं तो उन्हें संरक्षण ना वैसा प्राप्त हो, इस तरह की कोशिश करना चाहिए। जी 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 आंटी, गरीबों को थोड़ा ना पता है जी। बाहर के आए कहाँ के आए। रमजान के महीने तो हम लोग सोए थे सेरी उड़ी खा के, हैं पता ही नहीं चला। तो ये कहाँ के मालूम नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। क्या अब योगी जी से कहीं ना कहीं बुलडोजर की उम्मीद है अगर वो मिलते हैं, या क्या पब्लिक क्या डिमांड? इसमें फंसे हैं भाई, रोज कमाने खाने वाला मजदूर फंस गए यहाँ पे लेके। क्या उनका मामला, क्या उनके मामला? आपको जानकारी ये नहीं है किसने हमला किया है? नहीं, क्या बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं मुझे जानकारी है। तो सुबह काम में जाना, शाम को आना, थक के आदमी सो जाता है। मेरा हैसमेंट भी नहीं। क्या लगता है अब उम्मीद क्या है? योगी जी का बुलडोज़र अब क्या उन घरों पर भी चलेगा, या वो एनकाउंटर अब होंगे जिससे एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए अब उन अपराधियों में घर? इसका हल नहीं है, जनता को सुधार की ज़रूरत है। जनता को सुधार की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मुहिम बनाया जाए ताकि प्यार मोहब्बत भाईचारे से जैसे सारे रहते हैं ऐसे रहे। ये आपको दिखा दें, ये वो बस्ती है जहाँ पर ये यूट्यूबर रहते थे। आपको बता दें कि ये अभी कच्ची बस्तियों में रहे हैं, और नंद किशोर गुर्जर यहाँ पर खुद यहाँ पर पहुँचे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो है कहीं ना कहीं एक जो बस्तियाँ हैं ये अनऑथराइज्ड हैं। यहाँ पर कभी कभी परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं, बार बार ऐसे बाबा यहाँ से निकले। अभी कुछ दिनों पहले आपने मामला देखा था कि एक यहाँ पर से बाबा पकड़ा गया था जिस पर 8 मर्डर दर्ज हैं, और ये ऐसे मामले तमाम यहाँ से बार बार निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि अब यहाँ पर क्या एक सर्च ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि नंद किशोर गुर्जर यहाँ पर खुद ऐसा कहते हुए नजर आए। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहीं के निवासी हैं आप? जी, हम यहीं रहते हैं। क्या कहेंगे, कैसा पूरा मामला है? क्या डर बनता है कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं? यहाँ सब आदमी जितने भी हैं रहने वाले सब मिडिल क्लास हैं। अगर कोई ऐसी बात होता तो पहले खुद डर जाते हैं, वो क्या आगे कुछ कहेंगे। अब इतने जो यहाँ पे जो हुआ है वो गलत है, जो बात है गलत है, जो भी हुआ वो गलत है। अब जैसा भी जो करा वो जानेगा, भुगतेगा तो वही, लेकिन गलत है। जो आगे ऐसी बात थी तो पहले आगे कंप्लेन करनी चाहिए थी। जो गलत है तो गलत है, उसको हम क्या कर सकते हैं। प्रशासन है, सब चीज़ें हैं, और ऐसी कोई सज़ा, कोई हल तो नहीं बनता। नहीं, ऐसे कोई हल नहीं निकलता है इस चीज़ का। चलो कोई सी भी बात है, चाहे कैसी बात है, अंदरूनी बात है, कुछ भी हो, वो उनके अपने आपस की बात थी तो उनको पहले सुलटना चाहिए था। जब इन्हें 2 दिन पहले बता रहे हैं कि धमकी दिया गया था तो इन्हें कुछ सुरक्षा तो करना चाहिए था ना अपना। या प्रशासन को सुरक्षा हाँ, प्रशासन को सुरक्षा देना चाहिए था। अब वो तो वो जानेंगे क्या है नहीं है, क्या दुश्मनी है, किससे दुश्मनी है, किससे क्या बात हुई थी, वो तो उन्हें पता होगा। क्या आप मानते हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं जिनके इतने हौसले बुलंद हैं, अब उनके साथ में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर या फिर ऐसे एनकाउंटर होने चाहिए, उनको एग्जाम्पल बन जाए वो? जो ऐसा करा है, जो उससे पीछे उसका जो साथ देने वाला है, वहाँ तक उसको जो है इस चीज़ का ये देना चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे गोली मारो चाहे कुछ भी मारो, उसे तो मारना चाहिए। कहने का मतलब गलत तो गलत है, हमारा कहने का मतलब ये गलत तो गलत है। ये वो लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं अब इनके लिए ऐसी एक सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए कि इन लोगों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अब ऐसा ये जो वाक़या हुआ है ये दोबारा दोहराने ना पाए। आपके क्या है इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, लोनी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।